Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम वाइज मैं बता रहा हूँ, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम वाइज में बता रहा हूँ, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। देन क्या है, वेरीफाइड डेट 1 प्लस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। सेकंड नंबर का है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस भी 1 प्रूफ करना है। और सेकंड नंबर भी वही कंडीशन है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का। मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, आप उसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूं। 2 का 1 नंबर, 2 का क्या है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं। तो आपको 1 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स लिखना है। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और बी। वी हैव ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका -1 5 और -2, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 2, उसके बाद 7, उसके बाद 1, उसके बाद दिया हुआ 3 9 1 दिया हुआ, ठीक है। ए दिया हुआ एंड बी का बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपका, बी मैट्रिक्स दिया हुआ -4 1 1 दिया हुआ, उसके बाद 1 2 3 दिया हुआ है, -5, उसके बाद 0 दिया हुआ है, उसके बाद 1 दिया हुआ है। ये आपको दिया, ए और बी दिया हुआ है। तो क्या सबसे पहले एलएचएस प्रूफ करना है। एलएचएस क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए और बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए और बी को ऐड करेंगे, देखिए ए -1 और -4 मिलके क्या हो जाएगा, -5। 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा आपका 3। 3 और 5 मिलके क्या हो जाएगा -2। 5 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 6। 7 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 9। 9 और 0 मिलके हो जाएगा 9। -2 1 मिलके क्या हो जाएगा -1। 1 और 3 मिलके हो गया 4। 1 और 1 मिलके हो गया 2। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए -1 और -4 क्या हो जाता है, -5। 2 और 1 मिलके 3 हो गया 3, और -5 मिलके -2। 5 और 1 मिलके हो गया 6। 7 और 2 मिलके हो गया 9। 9 और 0 मिलके 9 और -2 1 मिलके -1। 1 और 1 3 मिलके 4। 1 और 1 मिलके 2 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। नाउ एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ आपका, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किस तरह से निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा, सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा। अब इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए रो है, रो को कॉलम में ले लाएंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स को हम लोग रो से कॉलम में लिखते हैं या तो कॉलम को रो में लिखते हैं। तो किसी एक कंडीशन को लिखिए, रो को लिखिए, रो को कॉलम में कर दीजिए। -5 3 -2 क्या है, रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए। 5 3 2 लिख देना है। उसके बाद 6 9 9 सेकंड रो है, इसको कॉलम में लिख दीजिए। इसको भी कॉलम में लिख दीजिए, -1 4 2। देखिए ये क्या था, रो में, मैंने कॉलम में कर दिया उसको। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, यानी कि तीनों रो को तीनों कॉलम में मैंने चेंज कर दिया। मैं रो को सिर्फ कॉलम में चेंज किया। तो हमारा क्या आया, आपका ट्रांसपोज क्या आया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया, एलएचएस का वैल्यू क्या आया आपका, एलएचएस यहां लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। एलएचएस का वैल्यू देखिए क्या आया है, 5 -5 है, 3 है और 2 आया। ये वाला लिख रहे हैं, ये यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ इसलिए लिख देते हैं, मैं नीचे इरेज करूंगा तो ये आपको दिखाने के लिए काम आएगा ऊपर में। 9 9 जब आरएचएस हम सॉल्व करेंगे तो -1
-142। ठीक है, अब ये LHS मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, -532,699 और -142। अब इरेज करके हम लोग चलेंगे, LHS अब मैंने लिखा रहा, अब RHS की ओर चलते हैं। RHS की ओर चलते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, नाउ RHS तो A का क्या दिया, RHS में क्या दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए RHS निकालते हैं हम लोग। RHS तो A का ट्रांसपोज निकालना है जी। तो A का ट्रांसपोज, A क्या दिया हुआ मैट्रिक्स आपका, देखिए ये दिया हुआ है। ट्रांसपोज इसी कहते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देना, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, एक ही बात है। तो -1 2 3 क्या है, रो में है, कॉलम में लिख देना है। क्या लिख देना है, उसको कॉलम में लिख दीजिए, -1 2 और 3। उसके बाद फिर इसको भी लिखिए, रो में, इसको कॉलम में कर दीजिए। 5 7 9 देखिए कॉलम में आ गया। ये -2 1 क्या रो में है, इसको कॉलम में लिख दीजिए, -2 1 1। ठीक है, अब B का ट्रांसपोज कर दीजिए। B का ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, -4 देखिए 1 -5 लिख दिया मैंने। उसके बाद 1 2 0 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे 1 3 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड कीजिए। ऐड करना तो आता ही होगा आपको। ऐड -1 और -4 मिलके क्या हो गया, -5। 5 और 1 मिलके कितना हो गया, 6। -2 1 मिलके क्या हो गया आपका, -1। 2 और 1 मिलके क्या हो गया आपका, 3। 7 और 2 मिलके क्या हो गया, 9। 1 और 3 मिलके क्या हो गया, 4। 3 और 5 मिलके क्या हो गया, -2। 3 और क्या हो गया, यहाँ वहां देखिए क्या होगा आपका, माइनस में दिया हुआ है आपका, कहाँ आपका वैल्यू 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 5 से क्या दिया हुआ था आपका, यहाँ देखिए -0 -5 0। तो यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस दिया हुआ था, माइनस लिखिए यहाँ। तो यहाँ माइनस छूट गया है। यहाँ देखिए 3 और -5 मिलके क्या, -2। 9 और 0 मिलके 0 और उसके बाद आपका 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 2। ये मैंने आपको लिख दिया। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या आया, RHS आया। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आया, LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए ये LHS का वैल्यू आया था, ये RHS का वैल्यू आपका मैंने शो करके आपको बता दिया। तो हेंस क्या लिखना है, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया। तो आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 नंबर को मैंने क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।